हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। जैसा कि ये एक्सरसाइज 2.1 मतलब पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस है। इन चारों क्वेश्चन में हमें डिग्री बताना है, कौन किसका डिग्री, पॉलिनोमियल्स के। तो बेटा ये पहला ही खुद पॉलिनोमियल्स है पहला। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की चलो हम डिग्री निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बेटा हमें पॉलिनोमियल्स की जब डिग्री निकालने होंगे तो हम क्या देखेंगे, हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में हमें वेरिएबल के पावर देखने होते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन में कितना है पावर के, ये देखो एक्स के पास 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 2 हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में वाई दिया है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 3 है, तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तीसरे में बेटा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तीसरे में -9, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, 4z-3, यहाँ पे वेरिएबल कोई है, हाँ है, कौन सा है, जेड है। जेड के पास कितना पावर है 1 है बेटा, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, पहले में, दूसरे में 3 हो जाएगा, दूसरे में और तीसरे में 0 हो जाएगा, चौथे में 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है बेटा, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। हाँ, तो हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पास डिग्री कितना हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। मैंने आपको इंट्रोडक्शंस में 2-3 चीज़ें पढ़ाई थी, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहले हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स बेटा उसको बोलते हैं जिसके पास डिग्री 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल x+1 या x+3 या x-7, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा आपको हम जब ये बताए थे, तो यहाँ पे x के पास कितनी डिग्री है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कौन से पॉलिनोमियल्स हो गए, पहले वाले का। डिग्री जिसके पास 1 हो, तो ये मैंने कर दिया है। अब दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, जिसके पास पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हम लिख देते हैं ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ax² पे जगह पे 4x² + 2x + 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा x के पास कितने पावर है, हाईएस्ट पावर इसमें कितने हैं 2, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो आता है वो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बहुत कम यूज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, जिसमें क्यूब आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4x³ + 2x² + 3x + 7। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो जिसमें पावर 3 हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है, राइट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल्स। तो x² कहाँ पे है, पहले देखो x² इसमें दिख रहा है इस टर्म में, और x³ इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 6x², दूसरा दिया है -3x³।
ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको इरेज कर देते हैं बेटा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लिख दो, या तो इक्वल लिख दो, 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब का दिया है -3, एक्स स्क्वायर का 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल्स, जेड का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे दिया है 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब ये जेड के कोफिशिएंट कौन से होंगे, तो यहाँ पे बेटा कौन सा जेड है, ये जेड के पावर 1 है, यहाँ पे जेड के पावर क्यूब है, यहाँ पे जेड का पावर 2 है, ये आपको देखना होगा बेटा। यहाँ पे अगर पूछा होता है जेड क्यूब के कोफिशिएंट क्या होते तो वो 4 हो जाता, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होते तो ये 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि जेड है, जिसके पावर क्या है 1 है, तो उसके कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे बेटा अगर जेड स्क्वायर या तो जेड क्यूब दिया होता तो हम बता सकते थे, क्योंकि या तो इक्वेशन में फिर जेड दिया हो या ऐसे दिया हो, मान लीजिए -11 की जगह पे -4z दिया हो, तो हम बता सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल n(x³ + 5x² - 8x - 10। जैसा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी टर्म आपको बताए थे ना, इसमें जैसे देख लेते हैं क्या था, पॉलिनोमियल्स n(x³ + 5x² - 8x - 10, इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म है। तो इन चारों टर्म में जो आपका जिसके साथ वेरिएबल ना हो, कौन कौन किसके साथ वेरिएबल नहीं है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, ये x³ है, ये x² है, ये x है, यहाँ पे वेरिएबल ये नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा -10। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको अभी तक जो भी इसमें बेसिक से बेटा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डिग्री था, ठीक है, कोफिशिएंट था, कांस्टेंट था, पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, यही सब सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये बुक जो है एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी था, इसमें बस बेस देखना चाह रहा है कि आप लोग का बेस कैसा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे बेटा कमेंट सेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रोडक्शंस में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मेल किए थे रिंकू जी ने। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चनों का आंसर दिए हैं इन्होंने। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, किसका ये है पॉलिनोमियल्स, ये 3x² - 5x + 7 तीनों ने दिया। देयर आर 3 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, तो कौन कौन से, फर्स्ट सेकेंड 3 टर्म, जो कि राइट है। तो दूसरा क्या क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट इज 2 दिए हैं, जो कि ये किसका दिए हैं बेटा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 दिया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि देखो बेटा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², x का भी पूछा गया x² का, तो x² बेटा क्या क्या है कोफिशिएंट बेटा बताए थे, जो भी वेरिएबल होगा जो उसके मल्टीपल में होगा नंबर वही होता है। यहाँ पे 3 है ना, तो 2 कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे बेटा मेरा ये वीडियो खत्म हुआ, इसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चंस रिंकू जी ने आंसर दिया है, अभी 3 क्वेश्चंस और बाकी है, वो आप लोग आंसर दीजिएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, ठीक है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अगर वीडियो ये पसंद आया बेटा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए
मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।